पहले की कक्षा में हमने देखा है क्लास 9th के लेसन 1 का ग्रामर पोर्शन इन्फिनेटिव विद टू। इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव विद टू एंड इन्फिनेटिव विदाउट टू। आज हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है विदाउट टू। इन्फिनेटिव विदाउट टू इज यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ब्स इन एक्टिव स्ट्रक्चर। कहा गया है उसमें कि एक्टिव वॉइस, वॉइस एक्टिव पैसिव, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके एक्टिव स्ट्रक्चर में, एक्टिव वॉइस में बिना टू के इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। वो वर्ब हैं मेक, फिल, फाइंड, लेट। लेट ऐसा है जिसका एक्टिव विदाउट टू, लेकिन उसका पैसिव विद टू नहीं होता है। और जो वर्ब हम बोल रहे हैं मेक, फील, फाइंड, बीड, सी, स्मेल, हियर, वॉच, इनका एक्टिव स्ट्रक्चर तो विदाउट टू होता है, लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर विद टू होता है। लेकिन लेट एक्टिव स्ट्रक्चर विदाउट टू और पैसिव स्ट्रक्चर में इसके लिए अलाउ का प्रयोग किया जाता है और विद टू। देखेंगे उसको हम। तो लेसन 1 के ग्रामर में विदाउट टू वाले जो वर्ब दिए गए हैं मेक, फिल, फाइंड, लेट, बीड, ये हैं मेक, फिल, फाइंड, लेट, बीड, watch, see, smell, see, smell, watch। ये जो वर्ब हैं इनका हम प्रयोग विदाउट करते हैं एक्टिव स्ट्रक्चर में, लेकिन जो ही इसका पैसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो विद टू प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रणार्थक काजेटिव वर्ब में प्रयोग करते हैं कि आई मेड हर विप दिया गया है, मैंने उसे रुलाया। आई मेक हर विप, मैं उसे रुलाता हूँ। आई विल मेक हर विप, मैं उसे रुलाऊंगा। विभिन्न टेंसेज में मेक का प्रयोग करते हैं काजेटिव वर्ब के लिए। आई मेड हर विप वाक्य दिया गया है, एक्टिव में देख रहे हैं कि विप का प्रयोग विदाउट टू किया गया है। आई मेड हर विप। इस पर ध्यान देना है। मेक जब क्रिया आई है तो वीप जो आया है इन्फिनेटिव है या विदाउट टू। इसको हम बेयर इन्फिनेटिव या प्लेन इन्फिनेटिव भी कहते हैं। बिना टू का प्रयोग हुआ है मेक के साथ। फिल, आई फेल्ट हिम टच मी, दूसरा मैंने प्रयोग किया है। फिल का यदि हम प्रयोग कर दें I felt him touch me। फेल्ट का प्रयोग किए, यहाँ टच विदाउट टू है। I watched him cross the river। इसका जब उच्चारण करते हैं तो वाच ड नहीं ट, वाच्ड। आई वाच्ड हिम क्रॉस द रिवर।
क्रॉस द रिवर आगे। तो देख रहे हैं हम कि वॉच है तो क्रॉस विदाउट टू, फेल्ट है तो टच विदाउट टू है, मेड के साथ विप है, सब विदाउट टू है। आई लेट देम डू इट, आई लेट देम डू इट, लेट डू विदाउट टू। शी बेड हिम सिट डाउन, बेड उधर सीट विदाउट है। लेकिन यदि इनका हम पैसिव बना दें, आई मेड हर वीप, शी वाज मेड टू वीप, वहाँ टू लग जाएगा। वाच वाला जैसे हमने लिखा कि आई वाच्ड हिम क्रॉस द रिवर, तो बनाना पड़ेगा कि ही वाज वाच्ड टू क्रॉस द रिवर, ही वाज वाच्ड टू क्रॉस, अब हो गया। आई वाच्ड हिम क्रॉस, अब हो जाएगा, वॉइस का नियम है, कर्म सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। ही वाज वाच्ड टू क्रॉस द रिवर। आई फेल्ट हिम टच मी, तो इस तरह से आई लेट देम डू इट, लेट पैसिव इसका नहीं बना सकते हैं, बनाएंगे तो अलाउ का प्रयोग करना पड़ेगा कि दे वेयर अलाउड टू डू इट, अब टू डू लग गया, इन्फिनिटिव विद टू, लेकिन अलाउ का प्रयोग करना पड़ा। तो ये यहाँ क्या समझाया जा रहा है कि ये जो वर्ब हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो वर्ब दिए गए हैं, उसके साथ किताब में सूची दी गई है वर्ब की, उनके साथ विदाउट टू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसका यदि पैसिव बनाते हैं तो विद टू इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। लेट का भी मैंने बताया कि लेट में अलाउ लगा के और तब टू का प्रयोग करते हैं। दे वर अलाउड टू डू इट। अब है हैड बेटर, हैड रेदर, वुड बेटर, हैड सूनर, वुड सूनर, इन सब के साथ भी इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है। यू हैड बेटर टू गो नाउ फ्रॉम हियर। हैड बेटर, यू हैड बेटर, या रादर you had rather go now from here। you had better go now फ्रॉम हियर। यहाँ हैड बेटर है तो गो, इन्फिनिटिव विदाउट टू। हैड रादर भी लगा दें कि यू हैड रादर गो नाउ फ्रॉम हियर। हैड बेटर, हैड रादर। इसी तरह से वड WULD, उसका वड उच्चारण और वुड भी किया जाता है स्ट्रांग फॉर्म में। शी वुड रादर अटेंड द मीटिंग।
would rather attend without to, had better, had rather, would better, would rather, would better, would भी प्रयोग होता है उसका। You had rather spend your leisure with your seniors, यहाँ भी had rather spend without to। They would rather go by bus, उन्हें बस से जाना अच्छा होगा। They would rather go by bus, ये दो ही प्रयोग हैं, इसके अनुसार देख लेना है कि had better हो या rather हो, तो उसके बाद जो आता है वर्ब वो without to है। एक है but का प्रयोग, do वर्ब हो, डू वर्ब, जैसे सी डिड नथिंग बट रीड, अब वहाँ रीड जो आया वो विदाउट टू है। यू डू नो मोर देन कट ए जोक, तो बट आए या देन आए तो इन्फिनिटी विदाउट टू आता है। डू आ जाए इसके बाद बट आए वाक्य में, या देन आ जाए तो इन्फिनिटी विदाउट टू का प्रयोग हम करते हैं। जैसे सी डिड नथिंग बट रीड, उसने पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया। यू डिड नो मोर देन कट ए जोक, मजाक करने के सिवा आपने कुछ नहीं किया। तो देन आ जाए तब कट विदाउट, और अन्य बहुत सारे वर्ब हैं जिनके बाद विदाउट टू वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन 9वीं कक्षा के इंग्लिश ग्रामर के लेसन 1 में ये वर्ब दिए गए हैं बच्चों की जानकारी के लिए कि इन वर्ब के साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि आसानी से समझ में बात आ गई है, इंग्लिश टू हिंदी भी करके बताए हैं हम। अब देखते हैं कि उस चैप्टर के अंत में हिंदी के वाक्य दिए गए हैं और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और उसका इंग्लिश बनाना है, देखेंगे हम। और वो इन्फिनिटी पर ही आधारित है, जो क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं, जिसको हम हिंदी में जैसे चोरी करना पाप है पहला है। चूँकि इन्फिनिटिव की बात चल रही है तो उसी के आधार पर हम बनाएंगे। चोरी करना पाप है, हमने बनाया कि टू स्टील इज अ सिन, चोरी करना पाप है, टू स्टील इन्फिनिटिव। अन्य 2 तरीकों से भी हम इसका अनुवाद कर सकते हैं अंग्रेजी में, इट लगा के भी। It is a sin to steal, दूसरा तरीका ये हो गया। पहले इट से शुरू किए तो स्टील को बाद में रख दिए, नाउन के बाद। एक तरह से और बना सकते हैं, स्टीलिंग इज ए सिन, प्रेजेंट पार्टिसिपल दे दिए, स्टीलिंग इज अ सिन। 3 तरह से बनाए हैं।
आइए जो 10 वाक्य दिए गए हैं हिंदी में इस चैप्टर में, उस सब इन्फिनेटिव के प्रयोग किए जाने के लिए दिए गए हैं और उनका हम ये 3 तरह से बना सकते हैं सभी का। जैसे बिना टिकट हिंदी चैप्टर में दिया गया है, इंग्लिश लिखेंगे केवल हम। बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है। टू ट्रैवल विदाउट टिकट इज ए क्राइम। क्राइम माने दंडनीय अपराध। टू ट्रैवल विदाउट टिकट is a crime. To travel without ticket is a crime. इसको वैसे भी बना सकते हैं कि it is a crime to travel without ticket, या traveling without ticket is a crime। 3 तरह से बनाए इसको। तीसरा है कि भूल करना मानवीय है, क्षमा करना दैवीय। ये अलेक्जेंडर पोप का एक कथन है, इतना ही प्रसिद्ध है कि बना ही दिया गया है कि टू err इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। इट इज ह्यूमन टू err, तो भूल करना मानवीय है। टू err इज ह्यूमन। टू फॉरगिव डिवाइन। तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तैरना एक अच्छा व्यायाम है। टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, या इट इज ए गुड एक्सरसाइज टू स्विम, या स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। 3 तरह से सबका बना सकते हैं हम। सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टू वॉक इन द मॉर्निंग इज बेनिफिशियल। सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। To walk in the morning is beneficial। To walk in the morning, सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। To walk in the morning is beneficial for health, या walking in the morning is beneficial for health, या it is beneficial to walk in the morning for health। 3 तरह से बनाए। अगला है कि बड़ों का आदर करना हमारा धर्म है। To respect the elders is our duty। बड़ों का आदर करना हमारा धर्म है। टू रिस्पेक्ट दी एल्डर्स। इसका उच्चारण हमने दी का है, चूंकि आगे वावेल है।
टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स इज आवर ड्यूटी। इसका हुआ कि बड़ों का आदर करना हमारा धर्म है, या इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, या रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इज आवर ड्यूटी। 3 तरह से सब ट्रांसलेशन बन रहे हैं। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ। सिगरेट स्मोकिंग या टू स्मोक सिगरेट इज इंजुरियस टू हेल्थ, या इट इज इंजुरियस टू स्मोक सिगरेट। सिगरेट स्मोकिंग या टू स्मोक सिगरेट is to smoke cigarette is injurious to health. A smoking cigarette is cigarette smoking is injurious to health. It is injurious to smoke the cigarette. अगला है कि गणित सीखना कठिन नहीं है। इन्फिनेटिव से बना सकते हैं। टू लर्न मैथमेटिक्स to learn mathematics is not hard, कठिन नहीं है। या learning mathematics is not hard, या it is not hard to learn mathematics। 3 तरह से बना। दूसरों की सहायता करना हमारा फर्ज है। टू हेल्प अदर्स इज आवर ड्यूटी, या इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प अदर्स। बिना हेलमेट पहने स्कूटर चलाना खतरनाक है। टू ड्राइव स्कूटर विदाउट यूजिंग हेलमेट इज डेंजरस। बिना हेलमेट पहने स्कूटर चलाना खतरनाक है। इसको हमने बनाया कि टू ड्राइव स्कूटर विदाउट यूजिंग हेलमेट। हेलमेट हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसका उच्चारण है हेलमेट। हेलमेट इज डेंजरस। या इट इज डेंजरस टू ड्राइव अ स्कूटर विदाउट यूजिंग हेलमेट, या ड्राइविंग अ स्कूटर विदाउट यूजिंग हेलमेट इज डेंजरस। तो ये 10 वाक्य थे। 10 वाक्य का अंग्रेजी मैंने बनाया 3 तरीके से। चूँकि इन्फिनेटिव का ये प्रसंग था, इसलिए इन्फिनेटिव पहले बनाया। टू वॉक, टू रिस्पेक्ट, टू स्मोक, टू लर्न, टू ड्राइव।
टू स्टील, टू ट्रेवल, टू वर्क, टू स्विम, टू वॉक, या IT से बना सकते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो इस तरह से आगे के लेसन में भी हम देखेंगे। कुछ लेसन में ग्रामर पोर्शन क्या है और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश या ट्रांसलेट इनटू हिंदी, जो भी हो उसका हम विस्तृत विवरण देखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक तरह से बना दिए हो गया। यदि इंग्लिश का सेंटेंस है तो उसको भी हिंदी बनाएंगे तो कैसे बना रहे हैं उसको भी देखेंगे। थैंक यू सो मच।